Assalamu alaikum, my dear students. Yesterday we started a new chapter in SST and it's chapter number 2, keeping our body healthy. So, my dear students, yesterday we talked about some habits, we talked about our body, and I told you that our body is just like a machine. Why I told you this? Because our body is just like a machine in a way, because it performs different functions. As you all know that there are different parts in our body, and all the part, each and every part of our body performs different functions. So our body is just like a machine. Why it is just like a machine? Because different parts of the body perform different functions. In the previous video lecture I told you that we hear with our ears, we chew food with our teeth, we can walk with our these legs, and we can stand on our feet, we can hold things with our hands. And there are lots of parts in our body, and each and every part performs its own function. As I also told you that we must keep our body clean and healthy. Our body should be fit and healthy. क्यों? क्योंकि अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी, अगर हमारी बॉडी फिट होगी, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी काम कुछ भी आसानी से कर सकते हैं. ठीक है. तो आई टोल्ड यू दैट टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, और टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी, वी नीड टू हैव सम गुड फूड हैबिट्स. वी शुड ईट अ हेल्दी फूड. Okay, like green vegetables, fruits are there, milk is there, cereals, okay, there are lots of things which we need to eat to stay fit and healthy, for a healthy body. Okay, I also told you that we, instead of a good food, we need to do exercise on regular basis. Okay, and मैंने आपको एक बात भी बोली कि एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, गुड फूड हैबिट्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके साथ जो है, वी नीड टू रेस्ट प्रॉपरली. क्योंकि अगर हम सिर्फ काम करेंगे फिर रेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा हमारे साथ? हमारी बॉडी जो है ना, वो टायर्ड हो जाती है, वो थक जाती है. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली. हम कोई भी काम जो है ठीक से नहीं कर पाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर बॉडी, टू टेक अ रेस्ट, टू टेक ए प्रॉपर रेस्ट. तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की. ओके, today we have to read a new topic, and it's cleanliness. Okay, so today we will talk about this topic. मतलब जो सफाई होती है ना, अपनी बॉडी की सफाई है, जो भी चीज़ें होती हैं. So today we will talk about cleanliness. Okay, so we must keep our body clean in order to stay healthy and happy. तो हमें अपनी बॉडी जो है ना, उसको साफ रखना चाहिए. हमें अच्छा फूड या रेस्ट या एक्सरसाइज तो करनी चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए. बट वी ऑल्सो नीड टू कीप आवर बॉडी क्लीन जस्ट टू स्टे फिट एंड हेल्दी. तो हमें अपनी बॉडी को क्लीन भी रखना चाहिए. तो क्लीन हम कैसे अपनी बॉडी को रख सकते हैं? तो वो हम ऐसे रख सकते हैं. सो वी नीड टू बाथ एवरी डे विद सोप एंड वाटर. हमें हर रोज़ नहाना चाहिए. ठीक है. तो हमें और एक चीज़ करनी चाहिए. वी नीड टू शैम्पू. वी शुड शैम्पू हेयर रेगुलरली एंड कीप आवर स्कैल्प क्लीन. तो हमें जो अपने बाल है ना, वो भी रोज़ धोने चाहिए. हमें अपने बाल जो है ना, वो भी साफ़ रखने चाहिए. क्योंकि अगर हम अपने बाल साफ़ नहीं रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आवर हेयर कैन, मतलब वो अगर बाल गंदे होंगे, मतलब आवर हेयर कैन गेट लाइस. ओके, सो वी नीड टू कीप आवर स्कैल्प, वी नीड टू कीप आवर बॉडी क्लीन. वी शुड ऑल्सो ऑयल आवर हेयर रेगुलर एंड कीप इट टाइडी. तो मतलब हमें अपने बालों को जो है ना, तेल रोज़ लगाना चाहिए. उससे क्या होता है कि मतलब जो स्कैल्प होती है ना हमारी, तो स्कैल्प मीन्स कि जिस पे ये होता है ना, जैसे कि स्किन जैसा होता है हमारे, मतलब जिस पे बाल जो है ग्रो होते हैं. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द स्कैल्प. तो हमें वो स्कैल्प अपनी, हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू ऑयल आवर हेयर रेगुलरली. तो उससे क्या होता है कि जो हमारी स्कैल्प होती है ना, वो साफ़ रहती है. और उससे क्या होता है कि हमारे बाल भी साफ़ रहते हैं. तो we do not get lice or any kind of this dirt or anything else.
We also can keep our body clean by brushing our these teeth, and we need to brush our teeth twice daily. तो हमें हर रोज़ ब्रश करना चाहिए, बट ब्रश कितने टाइम्स करना चाहिए, हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह और शाम को, ठीक है, सोने से पहले और सुबह उठ के। और वी नीड टू, जब हम भी ब्रश करते हैं ना, वी नीड टू ब्रश इन अ सर्क्यूलर मोशन, मतलब ऐसे गोल गोल घुमाना होता है ब्रश को, तो दैट्स कॉल्ड अ सर्क्यूलर मोशन। सो वी नीड टू ब्रश आवर टीथ इन अ सर्क्यूलर मोशन। तो उससे क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं या कुछ फंसा हुआ होता है खाना वाना दांतों में, वो आसानी से निकल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे दांत भी ठीक रहते हैं, उनमें जर्म्स वगैरह नहीं लगते, ठीक है, या कीड़ा वीड़ा होता है तो वो नहीं लगता उसमें। वी ऑल्सो नीड टू ट्रिम आवर नेल्स, हमें अपने नाखून जो है ना वो भी रेगुलरली काटनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर हम अपने नेल्स कट नहीं करेंगे, इफ़ यू विल नॉट क्लिप आवर नेल्स रेगुलरली, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो नेल्स होते हैं ना वो ग्रो होते हैं। तो जो लॉन्ग नेल्स होते हैं उनमें क्या रहता है कि उनमें फिर डर्ट, वो गंदगी रहती है, जमा रहती है, तो उससे क्या होता है कि उनमें जर्म्स रह सकते हैं, और जब हम खाना खाएंगे तो वो जर्म्स जो है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो उससे क्या हो सकता है कि वी कैन फॉल सिक। ओके, there is one more point, and we need to wash our hands with soap and water before and after meals। मतलब जब भी हम खाना स्टार्ट करें या खाना ख़त्म करें, हमें पहले भी हाथ धोने चाहिए साबुन से और उसके बाद भी, क्योंकि अगर हम पहले मतलब खाना स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट ईटिंग आवर फूड, हमारे हाथों में क्या हो सकता है कि जर्म्स हो सकते हैं, एंड अगर हम वैसे डर्टी हैंड से हम खाना खाएंगे तो वो जर्म्स जो है हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, उससे क्या होगा कि हम बीमार पड़ सकते हैं। सो इट्स वेरी important for us to wash our hands before and after meals. Okay, and we should also wash our hands before going after going to our hands after going to the toilet। मतलब जब भी हम टॉयलेट में जाए, उससे उसके बाद क्या हमें करना चाहिए कि हमें वहाँ से आके भी हाथ धोने चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, बहुत ही अच्छी आदत है, ठीक है। तो इफ़ वी विल गो फॉर प्लेइंग, ठीक है, वाइल टर्निंग होम, जब भी हम खेल के घर आ जाएं तो उस टाइम भी वी नीड टू वॉश आवर हैंड्स, ठीक है, उस टाइम पे भी हमें अपने हाथ जो है धोने चाहिए। एंड वी ऑल्सो नीड टू यूज़ अ हैंडकरचीफ टू कीप आवर नोज़ क्लीन, अपनी नोज़ भी हमें साफ़ रखनी चाहिए। तो अपनी नोज़ साफ़ रखने के लिए हमें हमेशा एक चीज़ अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए, एंड दैट्स अ हैंकी, दैट्स अ हैंडकरचीफ। ओके, सो वी शुड यूज़ मनी थिंग्स टू कीप आवर बॉडी क्लीन, हमें अपनी बॉडी साफ़ रखने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन सोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे हम नहाते हैं ना। टूथब्रश, वी ब्रश आवर टीथ विद दिस, है ना, तो इससे उससे हमारे दांत साफ़ रहते हैं। टूथपेस्ट तो आपको पता ही है कि ब्रश जब हम करते हैं तो उस टाइम पे टूथपेस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। नेल क्लिपर, वी नीड टू क्लिप आवर नेल्स विद दिस, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे नेल्स जो है ग्रो नहीं होते, तो उससे मतलब हम जब भी फूड खाते हैं तो वो मतलब उसमें कोई भी जर्म नहीं होता, क्योंकि अगर हम लॉन्ग नेल्स नहीं रखेंगे तो उसमें कोई भी डर्ट नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। कॉम्ब, इससे ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वी नीड टू कॉम्ब आवर हेयर डेली, है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शैम्पू, वी ऑल्सो नीड टू shampoo over hair regularly। So these are the things that you need to use on a regular basis। तो क्या बोला मैंने आपको, जो हमारी बॉडी है, वी नीड टू क्लीन आवर बॉडी, वी नीड टू कीप आवर बॉडी क्लीन जस्ट टू स्टे फिट एंड हेल्दी, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी को साफ रखेंगे उससे क्या होगा कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, वी विल स्टे फिट एंड हेल्दी। तो हम अपनी बॉडी को साफ कैसे रख सकते हैं, वी नीड टू दिस we need to have a bath every day, we need to shampoo our hair, we need to keep our scalp clean, we need to brush our teeth regularly, we need to brush our teeth twice daily। Okay, we need to clip our nails। Okay, and we need to wash our hands before and after meals, we need to wash our hands while coming from that playing or coming back to home from playing, we need to keep our hands clean also,
because this is very important for us to stay fit and healthy. तो हमें जो है मतलब खुद को साफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को साफ रखेंगे, आपको मैंने बोला yesterday आई टोल्ड यू दैट वी नीड टू हैव सम गुड फूड हैबिट्स, मतलब अच्छी ग़िज़ा हमें खानी चाहिए अपनी बॉडी को मतलब हेल्दी रखने के लिए. वी नीड टू डू एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी जो है दैट नीड्स अ प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि अगर बॉडी को रेस्ट प्रॉपर मिलेगा उससे क्या होगा कि हम दोबारा से कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं. और एक बात मैंने आपको आज बोली कि क्लीननेस जो है, जो सफाई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो है, यू नीड टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड just to stay fit and healthy. So this is all about this chapter. Thank you so much.